जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु आज आप लोगों का आपके अपने चैनल एस्ट्रो अनुषी में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो का टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड एस्ट्रोलॉजी। ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आप थर्ड पार्टी सिचुएशन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या इस तरह के टॉक्सिक सिचुएशन में। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यही कहूँगी, मैं इस तरह के किसी कनेक्शन को कभी भी सपोर्ट नहीं करती जो सोसाइटी से कहीं अलग जाकर है, लेकिन वक्त की नज़ाकत, वक्त की डिमांड और आप लोगों की क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि जिसकी वजह से आपके जीवन में ये तरह के समस्याएं हैं और आप इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। तो अब आप कैसे भी रिलेशनशिप में हो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, अगर आप उसमें हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आपके पार्टनर रिस्पेक्टिवली, आप और आपके पार्टनर अलग अलग मैरिड हैं, आप दोनों की अलग अलग शादी हुई हुई है, या फिर आप डिवोर्सी हो, आपके पार्टनर मैरिड हैं, आप दोनों के बीच में एज गैप है, आपको अपने से कम उम्र के किसी ऐसे लड़के या लड़की से प्यार है जो आपसे काफ़ी कम उम्र में है, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो सिंगल है और आप मैरिड हो, आपके बड़े बच्चे हैं, आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपके पार्टनर डिवोर्सी हैं, आप मैरिड हो, आपके पार्टनर मैरिड हैं, आप अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर से अलग हो, चाहे डिवोर्स के पॉइंट पे अलग हो या वैसे ही अलग हो, आप अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर से अलग हो, आप अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर को अपनी लाइफ में भी देखना चाहते हो, तब भी अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन, या दो लोग जब आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे होते हैं जो रिस्पेक्टिवली अपनी मैरिज से अलग किसी थर्ड पर्सन में इंटरेस्टेड है, तो उसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। आज की डेट में देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वक्त के साथ ये इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि यही समझ नहीं आता कि कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ, या कह लो रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशन, या रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटिव्स, या इन रिलेशन में कैसे जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर हम एक्स्ट्रा मैरिटल को समझेंगे, कैसे उसको देखेंगे। पहली बात तो जो व्यक्ति इस तरह के टॉक्सिक सिचुएशन में है, पहले तो वो आधा वैसे ही बर्बाद हो जाता है। रीज़न क्या है? इमोशनली, मेंटली कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ से निकलना अपने आप में बड़ा पेनफुल और डिफिकल्ट होता है। और ज़्यादातर ऐसे रिलेशंस जो मैंने देखा है बहुत सारी कुंडलियों में, या तो वो बैड या गुड कार्मिक कनेक्शंस में फंसे होते हैं। अब ये जो है राहु और केतु की सिचुएशन से ज़्यादा पता लगता है कि कैसे कनेक्शन में आप हैं। तो कई बार आपको जब ये एहसास होता है ना कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना ये व्यक्ति मेरा कोई सोलमेट हो सकता है, या कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है, या ये कोई कार्मिक कनेक्शन है। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह की जो आपको लगती है ना चीज़ें, वो सच हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि अगर 4 व्यक्ति हैं तो चारों के चारों ही ऐसे कनेक्शन से कहीं कनेक्टेड होंगे। अच्छे बुरे कर्मास, फ्रेंडशिप, आपका देश काल परिस्थिति, आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस जो आप उस व्यक्ति के रिगार्डिंग ले रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति, अगर आप मेल हैं तो आपके चार्ट में वीनस, फीमेल अपने आप में वीनस रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मेल के चार्ट में फीमेल यानी वीनस बहुत अच्छे सिचुएशन पोजीशन पे बैठी है, ठीक है, यानी कि आपके चार्ट में अगर वीनस एक्सॉल्टेड है, बहुत अच्छा बैठा हुआ है, आपकी पत्नी बहुत अच्छी होगी, आपके रिस्पेक्टिव पार्टनर बहुत अच्छे होंगे, या फिर बिफोर मैरिज भी आपको कहीं बहुत अच्छे पार्टनर मिलेंगे, क्योंकि वीनस अच्छा बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ वीनस डेबिलिटेटेड है तो ऐसा नहीं है पार्टनर अच्छे नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हों और मिले कम, है ना। तो ये डिपेंड करता है। अब किसी का मान लीजिए वीनस लगन में ही बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, किसी को भी अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये वीनस की क्वालिटी होती है। वीनस लग्जरी भी देता है। तो यहाँ पर एक मेल के चार्ट में वीनस अच्छा है तो एक व्यक्ति जो जिसका खुद का वीनस उसके चार्ट में अच्छा है, उसका भी एक पॉजिटिव सिनेरियो निकल कर आता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक मेल के चार्ट में फीमेल अच्छा है, ठीक है, तो उसको कैसे हम देखेंगे? वीनस से देखेंगे। सिमिलरली एक वीनस यानी कि एक फीमेल के चार्ट में मेल कैसा है, उसे हम मार्स से देखेंगे। किसी का मंगल उच्च का है, बहुत अच्छा है, इसका मतलब पार्टनर बहुत अच्छा हो सकता है, काफ़ी तेज़ हो सकता है, काफ़ी डायनामिक हो सकता है, पर्सनालिटी वाइज अच्छा हो सकता है उस व्यक्ति की खुद की भी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, क्योंकि मंगल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। हर प्लैनेट का अपना कुछ अच्छा और पॉजिटिव और कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव भी होता ही है। तो यहाँ पर एक फीमेल के चार्ट में अगर मंगल की सिचुएशन अच्छी है, मान लीजिए मंगल एग्जॉल्टेड है, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए अगर मंगल डेबिलिटेटेड है, तो ऐसा नहीं है कि पार्टनर अच्छा नहीं होगा, हो सकता है वो एक्सपेक्टेड ना हो वैसा जैसा कि मिल रहा है, या
वैसा जैसा मिला है उससे बेहतर मिल सकता था। ये डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में क्या सिचुएशन है। तो अगर आप किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपने चार्ट का एनालाइज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। अब मंगल अच्छा है और अगर वीनस अच्छा है, चाहे मेल फीमेल का चार्ट हो या एक मेल के चार्ट में या एक फीमेल के चार्ट में मंगल और वीनस दोनों ही अच्छे हैं, तो इसका मतलब पार्टनर भी अच्छा होगा, अच्छे ही पार्टनर अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा या करेगी, है ना। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है यहाँ पर, मैं मेल और फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, मंगल और वीनस दोनों की बात कर रही हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति अच्छे से अच्छा, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो लव मैरिज किए हैं और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। उसका सबसे बड़ा कारण है उनके प्लानिटरी पोजीशंस, उनकी जो लाइफ में पैटर्न चल रहा है वो। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पार्टनर या आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, अगर आप खुद एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं या फिर आप खुद इस चीज़ को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना चार्ट में ये देखिए मर्क्यूरी कहाँ है। आज मैं आप लोगों को वो बात बताने वाली हूँ जो शायद कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको इजीली नहीं बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मर्क्यूरी को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर 7वें घर में राहु है तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। आज का नहीं है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है जी। ये एक ऐसी स्टोरी है जो सालों से चल रही है। इसके पीछे जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो स्टोरी क्या है वो पहले आप जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको मार्स और वीनस बता दिया। तो अगर आप एक जेन्युइन कनेक्शन को देखते हैं जहाँ पति और पत्नी का कनेक्शन देखा जाता है, तो मंगल और शुक्र की एनर्जी को देखा जाता है दो चार्ट में कैसी हैं, वाइफ के या हस्बैंड के या होने वाले हस्बैंड के या वाइफ के चार्ट में, ठीक है। लेकिन शायद आप लोगों को ना पता हो तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। सूर्य के साथ जब मर्क्यूरी होता है तो इसे बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, दोनों ही परम मित्र ग्रह माने जाते हैं, ठीक है। सूर्य पिता का कारक है, मर्क्यूरी बच्चे का कारक है। अब ये मर्क्यूरी कहाँ से आया? चंद्रमा और गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा, ठीक है, दोनों का जब अफेयर होता है या दोनों का जो भी उस समय सिचुएशन रही, ऐसा जो है बुध के बारे में कहा जाता है, उनसे जो संतान उत्पन्न हुई उसको मर्क्यूरी, ठीक है, कहा जाता है। अब ये मर्क्यूरी कहाँ जाता, ये प्यारा सा प्रिंस ये कहाँ जाता? तो सूर्य देवता, क्योंकि वो परम पिता की तरह है, हमारे एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में उन्हें पिता का जो है रूप दिया गया है, हेड का रूप दिया गया है, हेड ऑफ द फैमिली की तरह से कहा गया है सूर्य नारायण को। तो इसीलिए सूर्य देवता ने हमेशा बुध को अपने साथ रखा, ठीक है। अब बुध जो अब सूर्य के साथ नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ये बिल्कुल देखा जा सकता है कि बुध जहाँ है वहाँ कैसे किस तरह से किसी भी मेल या फीमेल में मंगल और वीनस के साथ कनेक्टेड है। अगर वो एक पॉजिटिव सिचुएशन में मंगल और वीनस के साथ कनेक्टेड है तो आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या कोई ऐसा दोस्त या कोई ऐसा करीबी व्यक्ति उनके साथ ज़रूर हो सकता है जो उनके जीवन में रिस्पेक्टिव पार्टनर से अलग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले टाइप के पर्सन का रोल प्ले करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल ही हो, मैंने ऐसे भी चार्ट देखे हैं जहाँ पर ये एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं होता, लेकिन वहाँ पर क्या सिचुएशन आ जाती है, जो बहन होती हैं या बहन तुल्य कोई भी अगर लेडी होती है, इस ऐसी स्थिति में किसी भी मेल या फीमेल के चार्ट में वही इतना नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, इतना नेगेटिव रोल प्ले करते हैं कि जिसकी वजह से आपके जीवन में इतनी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर नाम भूल गई, बट मेरे एक क्लाइंट हैं, उनकी इसी तरह की सिचुएशन है कि उनके लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम उनका मर्क्यूरी कहीं ना कहीं नेगेटिव तरीके से उनके लिए रोल प्ले करने लगा। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा क्या आपके जीवन में आपको किसी भी फीमेल से कष्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा? बोले हाँ जी हो रहा है। तो इसका मतलब फिर मैं वहाँ समझ गई कि ये इनका अगर या तो एक्स्ट्रा मैरिटल जैसा होता, अब ये देश काल परिस्थिति के साथ साथ आपके एक्शंस पर और आपके चार्ट की क्या सिचुएशन है उस पर भी निर्भर करता है। तो किसी भी चीज़ का कोई थंब रूल नहीं हो सकता कि यही होगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही होगा। कुछ लोग इसको बोल देते हैं कि जी अगर वाटर साइन है, जैसे 4, 8, 12 वाटर साइन होते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, तो अगर वो आपके 7th हाउस में है तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के इंडिकेशन होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट 100% ट्रू,
ठीक है। तो ऐसा इसको मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे भी चार्ट देखे हैं जहाँ पर फिर क्या होता है, किसी भी फीमेल पर्सन जो बहन या बुआ का रिप्रेजेंटेशन करती हैं, उनकी तरफ से कोई ना कोई समस्या आ जाती है या कोई ऐसा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि जिसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जाती है। अब आज की डेट में क्या है ना, लोग साथ काम करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, किसी के साथ एक लाइकिंग बन जाती है, एक अच्छा कनेक्शन धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, कोई इंटेंशनली करे इस चीज़ को या ना करे। ठीक है, आपका देश काल परिस्थिति यहाँ पर मैं क्यों बार बार बता रही हूँ, क्योंकि ये देश काल परिस्थिति पर भी निर्भर करता है कि इस तरह का कनेक्शन होना है तो होगा या नहीं। अच्छा, ये में एक मेल के चार्ट में अगर अच्छे कनेक्शन है तो ज़रूरी नहीं है फीमेल के चार्ट में भी वैसे ही हो। इसीलिए अगर आप वो कनेक्शन टाइप का कुछ बनाने की सोचते भी हैं कि मोर देन फ्रेंडशिप या फ्रेंडशिप जैसा कोई कनेक्शन मैंने, वो भी आगे जाके कहीं ख़राब हो जाता है। बट जो मैंने आपको ये बताया सूर्य और मर्क्यूरी का, ये काफ़ी ऑथेंटिक है एज़ पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, लेकिन उसमें भी मैंने अपवाद ऐसे देखे हैं जहाँ पर एक मेल और एक फीमेल के इंस्टेड ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वहाँ पर किसी फीमेल का रोल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वही एक रिलेशन को ख़राब करने जैसी स्थिति में एक व्यक्ति को ले आता है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जाती है कि कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में आया जिसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है। तो आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे भी स्थिति और सिचुएशन होती है कि जहाँ पर किसी की सास की वजह से जो है रिलेशन ख़राब हो गए, या किसी सिस्टर की वजह से रिलेशन ख़राब हो गए, या एक सिस्टर इन लॉ की वजह से ख़राब हो गए, या कोई भाभी ऐसी हैं, है ना, उनकी वजह से ये रिलेशन ख़राब हो गए। तो ये जो भी इस तरह के सिचुएशंस जब भी ख़राब होती हैं तो उसके ख़राब होने के पीछे सबसे पहले ये समझा जाता है कि ये क्यों है। ठीक है, ऐसे लोगों की लाइफ में या ऐसे लोगों के लाइफ अगर पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक ब्लड लाइन को समझते हुए अगर समझें तो ज़्यादातर का जो नॉर्थ है वो ख़राब होता है, या बहन बुआ बेटी की तरफ से कोई ना कोई समस्या होती है, या अनटाइमली किसी की डेथ हुई भी होती है। तो ये पितृदोष के कारण या किसी भी कारण से बुध ग्रह खराब होता है, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में दोष होता है, इस वजह से भी ऐसा होता है। तो आप अपने चार्ट को एनालाइज करते हुए कि आपके चार्ट में मर्क्यूरी कहाँ है, उसको समझ सकते हैं कि आपके जीवन में ये समस्याएं क्यों हैं। ठीक है, अब इसका सीधा संबंध मनी और अपॉर्चुनिटीज से भी है, क्योंकि ये जो है नॉर्थ डायरेक्शन का कारण है, कारक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जब केतु और राहु, मंगल, शुक्र, किसी भी कारण से शनि या स्पेसिफिकली मर्क्यूरी के साथ जब कनेक्टेड होता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी ऐसे आपके या आपके पार्टनर के चार्ट में कॉम्बिनेशन होते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लगता है यार इसके साथ कोई सोलमेट कनेक्शन है, अरे नहीं इसके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है। अब आप सोचिए, या इसके साथ कोई ऐसा कनेक्शन है जो बैड कर्मा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसी दिक्कत हो रही है, ऐसी तकलीफें हो रही हैं, और भी ना जाने क्या क्या। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर आपका मर्क्यूरी, मार्स एंड वीनस तीनों ही एक ही राशि में हो तो क्या होगा, और अगर वहाँ पर केतु कनेक्टेड हो, सोलमेट कार्मिक कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है ये की कल्पना भी नहीं की जा सकती। या अगर इसका जो है राहु से कनेक्शन है तो ये कैसे टाइप का कनेक्शन हो सकता है, इसको भी जो है जब तक आपका चार्ट नहीं देखा जाए तो डिटेल में बताया ही नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक मैं जनरल वो बता रही हूँ कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है। अभी कैसे है, जहाँ पर आप जब ये देख लेते हैं मार्स और वीनस साथ हैं तो ऐसे लोगों का स्पेसिफिकली लव मैरिज होता है। अब मान लो वहाँ पर मर्क्यूरी भी कहीं इस तरह की सिचुएशन में है, चाहे मर्क्यूरी, अब देखिए क्योंकि मर्क्यूरी जो है अलग हट गया। अब जैसे अगर मैं इस समय गोचर की बात करूं तो गोचर में भी इसी तरह की सिचुएशन चल रही है, इसीलिए इस पर वीडियो बना रही हूं और आप लोगों की डिमांड पर बना रही हूँ। तो इन दिनों आप देख रहे हो कि सूर्य मकर राशि में है, ठीक है, और आपको पता ही है मकर राशि के साथ साथ यहाँ पर अब 3 प्लैनेट मार्स, मर्क्यूरी एंड वीनस तीनों साथ हैं। तो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई, यानी कि आपके पार्टनर, आप उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपको छोड़कर किसी और थर्ड पर्सन की तरफ है, उनका ध्यान वहाँ पर है। रीज़न क्या है, अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस। अब यहाँ पर सूर्य और शनि की स्थिति किसी तरह के स्ट्रॉन्ग रफ फ्रेज को भी दिखाती है, जिसमें आपके पार्टनर से किसी तरह का गुस्सा, कोई झगड़ा, कोई बात पर बात का बिगड़ जाना, कम्युनिकेशन ढंग से ना होना, सिचुएशन कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाना। अब मर्क्यूरी एज का भी कारक हो सकता है, यंग है ना, इलिसिट चाइल्ड है, तो यहाँ पर उस मर्क्यूरी का एज में कम होना भी इस सिचुएशन को दिखाता है। तो अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर आपसे एज में कम है
तो आप अपना मर्क्यूरी चेक कीजिए कि कहाँ और किस सिचुएशन में। अब ये डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे समझते हैं। अब इसको कैसे समझना है, आपको सिर्फ ऐसे समझना है कि कई देश काल परिस्थिति ऐसी है कि जिसकी वजह से मैं इस कनेक्शन में हूँ, ठीक है। अब इसको कैसे लेकर चलना है, आपको पता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से ये भी देखा जा सकता है ये फ्रेज आपका कब तक है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में रहे और एक सर्टेन टाइम के बाद ना हो। अब कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनके चार्ट में इस तरह के कॉम्बिनेशन नहीं है, बट वो इस तरह के किसी सिचुएशन में फंसे हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद जैसे ही वो वक्त निकल जाता है, जब प्लानिटरी गोचर की वजह से ऐसी सिचुएशन आती है, ऑटोमेटिकली वो सारा चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तब फिर वो कहाँ चला जाता है, जो सोलमेट जैसी चीज़ें हैं, तो जिसके कॉम्बिनेशन ऐसे हैं उनके लिए जेन्युइनली ये ऐसा ही है। जिनके कॉम्बिनेशंस ऐसे नहीं हैं, जिनके कॉम्बिनेशन में एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है, ठीक है, जैसे मर्क्यूरी की सिचुएशन कहीं नेगेटिव नहीं है, तो मान के चलिए एक सर्टेन टाइम में आप किसी के साथ कनेक्ट ज़रूर हो सकते हैं, बट जैसे ही वो गोचर निकल जाएगा उसके बाद आपका वो कनेक्शन कहीं ख़त्म होता हुआ या धूमिल सा होता हुआ, वक्त के साथ चलता हुआ और फिर नॉर्मल होता हुआ ही आपको नज़र आएगा। तो इस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कोई भी कनेक्शन जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल या थर्ड पार्टी वाला टाइप की सिचुएशन का है, वो किस हद तक आपके जीवन में इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक्स्ट्रा मैरिटल एक लॉन्ग टर्म तक जाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक लॉन्ग टर्म तक ही जाए। पर कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे टाइप के कनेक्शन 18, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स तक के भी लॉन्ग टर्म चलते हुए मैंने देखे हैं। उसका रीज़न उनके चार्ट अपने आप ही बता रहे होते हैं, क्योंकि दूरियां होती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, आप सिचुएशन को एक लंबे टाइम से लेकर चले आ रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जो बना हुआ होता है वो आपके खुद के एक्शन पर भी डिपेंड करता है कि आप उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं नहीं। आप मिल रहे हो ठीक है, नहीं मिल रहे हो ठीक है जी, बात हो रही है। लेकिन ऐसे कनेक्शन भी जो जेन्युइनली प्रैक्टिकली पॉसिबल होते हैं कि चलो आप व्यक्ति से मिल भी लिए, बात भी हो ली, कहीं घूमना फिरना भी हो गया, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंडिंग हो गया, है ना, तब ये और ज़्यादा डिटेल, तब ये और ज़्यादा डीप में जो है ये कनेक्शंस चले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसी सिचुएशन में हैं और जिस सिचुएशन में है उसमें आपके प्लानिटरी पोजीशन, आपके गोचर में वो सिचुएशन आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है या नहीं। कभी कभी गोचर में इस तरह की सिचुएशन आती है कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हो लेकिन उसके साथ आपकी सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पाती है। उसका कारण भी यही है कि उस व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन उतना ही होता है। तो इसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल देखा जा सकता है कि आपके व्यक्ति जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनके साथ आपका कैसा कनेक्शन है, कब तक ये आपके साथ चल सकते हैं, इस कनेक्शन को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। आपको ये भी देखा जा सकता है कि इस कनेक्शन को कैसे आप अपने जीवन में एक हेल्दी बाउंड्रीज में सिक्योर कर सकते हो कि जिससे आप या आपके परिवार वालों को किसी को कोई दिक्कत ना हो, या फिर कैसे आप अगर इस तरह की सिचुएशन में जा रहे हो या चले गए हो तो उससे बाहर निकल सकते हो। डिपेंड करता है आपकी क्या सिचुएशन है और ये जेन्युइनली जब तक आपका चार्ट नहीं देख लिया जाता तब तक समझना काफ़ी डिफिकल्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस इससे जुड़ी भी रीडिंग्स की जा सकती है कि आपके व्यक्ति जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके मन में क्या चल रहा है। उसके लिए आप मुझे टारो विद अनुश्री पर फॉलो कर सकते हैं चैनल पर, वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं इससे जुड़ी हुई रीडिंग्स देती ही हूँ आप लोगों को, आप लोगों की डिमांड पर। तो ऑल आई कैन से इसकी अगर आप चाहते हैं कि आपका एक जेन्युइन ऐसा ऑथेंटिक रिलेशनशिप का कहीं एनालाइजेशन हो तो उसको भी समझें और उसके बाद अपनी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लें, क्योंकि ये टाइप के जो कनेक्शन होते हैं थोड़े से टॉक्सिक भी होते हैं, थोड़े से रिलीफ देने वाले भी होते हैं, मैं ये कहूँगी, क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो मुझे ऐसे भी मिले जो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले टाइप के कनेक्शन में अपनी लाइफ को जीना शुरू किए और आगे कहीं बढ़ गए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वैल्यूएबल रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।